नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल और लाइफ चेंजर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इसके संबंध में हम पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे गोला के आयतन से क्या तात्पर्य है और गोले का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि गोले के आयतन से क्या तात्पर्य है। तो कोई गोलाकार आकृति जितना स्थान घेरेगा या उस गोले के अंदर में कोई वस्तु जितना आ जाएगा वह उस गोले का आयतन कहलाएगा। और जैसे कि मैं बताया था, किसी वस्तु की आकृति को भले हम चेंज कर देते हैं लेकिन उसके आयतन में चेंज नहीं होता है, यह आयतन यथावत रहता है। तो अब हम गोले के आयतन का सूत्र निकालने के लिए इसको थोड़ा समझते हैं। यदि r त्रिज्या वाले तीन गोले को, ये r त्रिज्या वाले समान r त्रिज्या वाले तीन गोले हैं, समझने के लिए पूर्ण रूप से गोला तो नहीं बना है, आकृति भी बराबर नहीं दिख रहा है, लेकिन समझने के लिए हम लिख सकते हैं 3 r त्रिज्या वाले गोला को जब हम पिघलाते हैं तो r त्रिज्या वाले दो बेलन बनता है, इसको याद रखना है। इसकी भी त्रिज्या r है और उसका जो हाइट हो जाएगा वो 2r हो जाएगा। तो ये चीज याद रखना है, जब r त्रिज्या वाले तीन गोले को, जिसकी आकृति समान है, तीनों गोले को जब पिघला करके हम उसको बेलन बनाना चाहते हैं और बेलन की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, r सेंटीमीटर या r इकाई होना चाहिए, तो पिघलाने के पश्चात r त्रिज्या वाले दो बेलन बनेंगे। ये अपने दिमाग में रखना है। अब यहां से ये सिद्ध होता है कि r त्रिज्या वाले तीन गोले का आयतन r त्रिज्या वाले दो बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 गोले का आयतन बराबर दो बेलन का आयतन। अब एक और समझने के लिए हम इसको प्रूफ करने के लिए इस प्रकार से कर सकते हैं। मान लो इसके अंदर में हम r त्रिज्या वाले इस प्रकार से मान लो हम गोला बनाते हैं, r त्रिज्या वाले, चलिए इसके अंदर में गोला बना देते हैं। तो देखिए इसमें का ये वाला जो भाग छूट रहा है, इसमें से ये वाला भाग छूट रहा है, तो इसमें 4 टुकड़ा इसमें का बचेगा और 4 टुकड़ा इसमें का बनेगा। तो ये चारों टुकड़ा को आपस में मिलाते हैं, गला करके पुनः बनाते हैं तो एक और गोला बनता है। तो इस प्रकार से इस तीन गोले के बराबर ये दो बेलन का आयतन प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा, 3 गोले का आयतन बराबर होगा 2 बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन का सूत्र मिल जाएगा, 3 गोले का आयतन बराबर हो जाएगा 2 बेलन का आयतन का सूत्र जानते हैं, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, तो पाई r वर्ग h ये है। तो गोले का आयतन बराबर हो जाएगा, गोले का आयतन बराबर 2, इस 3 को नीचे ले आते हैं तो 2/3 हो जाएगा, पाई r वर्ग h। तो ये हमें गोले का आयतन का सूत्र प्राप्त हो जाएगा। ये सूत्र याद रखना है, गोले का आयतन का सूत्र हो जाएगा 2/3 पाई r वर्ग h। तो गोले का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें, अच्छा यहाँ पर ये देखिए h का मतलब क्या है, 2r। तो r के जगह में, h की जगह में हम 2r आगे लिखना है, इसमें 2/3 पाई r वर्ग गुणित 2r। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4/3 पाई r के घात 3। तो ये हो जाएगा गोले का आयतन का सूत्र। ये सूत्र याद रखना है। तो गोले का आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r की घात 3।
तो यहाँ ये चीज याद रखना है कि 3 गोले का आयतन है 2 बेलन के आयतन के बराबर होगा। ये चीज अगर आपको याद है तो आप आसानी से बेलन का आयतन के सूत्र की सहायता से गोले का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो गोले का आयतन प्राप्त होगा 4/3 पाई r की घात 3। अब बात करेंगे अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन होता है इसका आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अर्धगोले का आयतन। इसमें हम हाफ कर देते हैं तो ये नीचे में हम 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2/3 पाई r की घात 3। इस प्रकार से हम पूर्ण गोले का आयतन और अर्धगोले का आयतन आसानी से सूत्र निकाल सकते हैं, और ये सूत्र आपको याद भी होना चाहिए। अब हम देखेंगे इस सूत्र की सहायता से हम गोले का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे। आइए अपने प्रश्नावली से एक प्रश्न का अभ्यास करते हैं। आइए अपने प्रश्नावली से एक प्रश्न का अभ्यास करेंगे और जानेंगे किसी गोले का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं। प्रश्न है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 गोलियों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है। इस नए गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम गोले को पिघला करके या कोई चीज को पिघला करके एक नया शेप देते हैं तो भले ही शेप परिवर्तन हो जाएगा लेकिन उसका आयतन स्थिर रहता है। तो यहाँ पर 21 छोटे गोले को जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है पिघला करके एक बड़ा गोला बनाते हैं तो उस बड़े गोले का आयतन क्या होगा। इसका मतलब क्या है, जो 21 छोटे गोले हैं उसके आयतन के योगफल के बराबर ये हमारा बड़े गोले का आयतन प्राप्त होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन एक छोटे गोले का आयतन निकालना है जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। फिर उसको 21 से हम गुणा कर देंगे तो 21 गोलियों का आयतन प्राप्त हो जाएगा, और वो 21 गोलियों का जो आयतन है वही जो नया गोला है उसका आयतन कहलाएगा। तो सबसे पहले हम एक गोली का आयतन पहले निकाल देंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या दिया है, हल दिया है गोली, इसको हम छोटे लिख सकते हैं, छोटे गोली या छोटे गोला का त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर है। तो जैसे कि गोले का आयतन ज्ञात करने के लिए केवल हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ती है, r का मान केवल जरूरत पड़ता है, तो हम गोले का आयतन यहाँ पर निकालेंगे। तो हम गोले का आयतन का सूत्र लिखेंगे। सूत्र है, सूत्र गोले का आयतन, ये सूत्र आता है 4/3 पाई r की घात 3। तो r के जगह में हमें 2 सेंटीमीटर करना है, ये हो जाएगा 4/3 पाई के जगह में अभी पाई रहने देते हैं, r की घात 3 मतलब 2 का घात 3। इसको हम लिखेंगे 4/3 पाई गुणित, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 चौक 32/3 पाई। ये एक छोटे गोली का आयतन है। तो हम लिखेंगे छोटे गोले का आयतन। एक छोटे गोले का आयतन इतना प्राप्त हो रहा है। हमारे पास कितने गोले हैं, 21, अतः 21 छोटे गोले का आयतन बराबर हो जाएगा, इसको हम 21 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 32/3 पाई गुणित 21। अब यहाँ पर हम पाई का मान रख सकते हैं, पाई का मान रखेंगे 32/3 गुणित 22/7 गुणित 21, तो ये हो जाएगा 7 तिया 21, 3 एकम 3, तो ये प्राप्त हो रहा है 32 गुणित प्राप्त हो रहा है 22। इसको हम गुणा करते हैं तो ये प्राप्त हो जाएगा 21 गोले का आयतन, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 22 दूनी 44 का 4 हासिल आया 4, 22 तिया 66, तो 6 4 10, ये हो जाएगा 704 घन इकाई, घन सेंटीमीटर, सॉरी घन सेंटीमीटर। तो जब हम
21 2 सेंटीमीटर वाले 21 गोले को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाते हैं तो उसका आयतन प्राप्त हो जाएगा 704 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः नए गोले का आयतन 704 घन सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार से आपको अगर ये सूत्र याद है तो आप आसानी से किसी भी गोले का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि गोले के आयतन से क्या तात्पर्य है और गोले के आयतन का सूत्र कैसे निकालेंगे तथा गोले का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।